हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर विद्यार्थी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके बीच क्लास 12th फिजिक्स टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो जो चैप्टर 3 था विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के ऑलरेडी 9 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जो भी हमारे विद्यार्थी और बच्चा पार्टी ना देखे हो, एक बार जाइए, प्रत्येक पार्ट को देखिए, तो आपको जो है विद्युत धारा चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक को लेकर आए हैं, जहां से ये आता है। जैसे ओम का नियम आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है ना, इंटर में भी ओम का नियम है, लेकिन इंटर में ओम का नियम डायरेक्ट नहीं पूछता है। ये पूछता है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की क्या कीजिए, उत्पत्ति कीजिए। ठीक है ना। ऐसा जान लीजिए कि बोर्ड के पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर 10 बार बोर्ड का पेपर हुआ होगा, तो ये मान लीजिए कि 5 बार आया होगा, 50-50 का केस है। तो इम्पॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में यही एक लॉन्ग है जहां से आपको क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है ना। चलते हैं, देखते हैं क्या है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम की नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करना है, तो हम मानेंगे कि कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और उसका क्षेत्रफल क्या है भैया, कैपिटल A है, तथा उस तार में या उस चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन E और अनुगमन वेग Vd है। ठीक है ना। इतना हमको मानना पड़ेगा। मैं मानूंगा किसी चालक की लंबाई या किसी तार की लंबाई स्मॉल l है, उसका क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है ना। तथा चालक या तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या है, E है। चालक और तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या है, E है, तथा अनुगमन वेग Vd है। क्या है, Vd है। चलते हैं, लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, और डेरिवेशन को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। लिखेंगे, माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल l है, तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A। चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन E तथा अनुगमन वेग Vd। देखिए, हमने क्या लिखा है, माना एक चालक या तार, आप कह सकते हैं माना एक चालक या तार जिसकी लंबाई L है, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होगा भैया, कैपिटल A। ठीक है ना। तथा चालक में प्रवाहित या चालक का इलेक्ट्रॉन स्मॉल E, चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन स्मॉल E, और अनुगमन वेग Vd है। अनुगमन वेग Vd है। अब इसके आगे हम जानते हैं किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। देखते हैं, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। तो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आप जानते हैं क्या होता है भैया, I बराबर NE/AVD। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। इसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। अगर वो भी पूछा जाए तो यही है। ठीक है ना। यही से स्टार्टिंग होगा। आगे लिखेंगे, यदि चालक के सिरों पर विभवांतर भी हो तो क्या हो भैया, विभवांतर भी हो तो Vd बराबर यहाँ पर होता है EV टाउ। ये उल्टा J है। क्या है भैया, ये उल्टा J है।
क्या है, उल्टा ये है, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है, ML होता है, क्या होता है, ML होता है, ठीक है ना। यहाँ से अगर और आप करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, क्या, V बराबर क्या हो जाएगा, ये हमको चाहिए। तो V बराबर अगर आप देखेंगे तो V बराबर अगर यहाँ से मैं निकालूं तो V बराबर हमारा हो जाएगा VD, ठीक है ना, M गुणे L, और यहाँ पर E भी टाउ हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा VD ML, और नीचे क्या हो जाएगा, E और टाउ बराबर भी, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, क्या देने पर भैया, भाग देने पर, अगर हम भाग लगाते हैं तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से लगाएंगे और राइट साइड को कहां से लगाएंगे भैया, राइट साइड से। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भाग हम लेफ्ट वाले से यानी बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग देंगे और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो इधर देखिए बाएं पक्ष में I है और इधर क्या है, V है, तो I/V हो जाएगा। और इधर का ले लीजिए, सॉरी नहीं, समीकरण 2 में 1 से करना है, समीकरण 2 में 1 में, और हम कर किस में रहे हैं, 1 में से 2 में, तो ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहले इसको लेंगे V बराबर I, और इसका मान क्या है, लिखेंगे VD ML है, तो ML, और ये टाउ है, क्या है, ये E टाउ है, इलेक्ट्रॉन और टाउ। लेकिन अब देखिए समीकरण 1 में देखेंगे तो इसका भी यही है, NaVD। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो आप यहाँ से सिर्फ एक चीज देखेंगे, आपका एक ही चीज कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। ये सॉरी E टाउ है, E टाउ, VD से VD आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, VD से VD क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, V/I बराबर हमारा जो बचेगा, ऊपर तो ML बचेगा, लेकिन नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा, ये देखिए I का मान इससे जब भाग करवाएंगे तो यहाँ E छूटा हुआ है बच्चा पार्टी, यहाँ E लिख लीजिएगा, क्या फिर से लिख देते हैं, ये हो जाएगा NeAVD, ये हो जाएगा ना। तो VD से केवल VD कटा है, तो देखिए जब E का गुणा E से करोगे तो E² क्या हो जाएगा, E², फिर बचा टाउ, उल्टा जी बना दीजिएगा, टाउ हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा Na, क्या बचेगा, Na, क्या बचेगा, Na, इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मानेंगे, ठीक है ना, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। आगे देखते हैं, लिखेंगे दिए गए क्या लिखेंगे भैया, दिए गए ताप तथा चालक का नेतांक, यानी कहने का मतलब है जो इस साइड भी ये वाली राशि है, इस समीकरण 2 नहीं 3 हो जाएगा भैया, 2 तो पहले था, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 3। ये जो ये है ना, ये दिए गए ताप तथा चालक का क्या हो जाएगा, नेतांक हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ML E² टाउ Na बराबर नेतांक, क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, नेतांक, और ब्रैकेट में R, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, R, ठीक है ना। अब अगर ये R हो जाएगा तब देखिए समीकरण 3 में इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखिए इतना बराबर क्या है, नेतांक या R है, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, V/I बराबर क्या हो जाएगा, V/I बराबर R हो जाएगा, V/I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और आपको पता है V/I बराबर R, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। देखिए बच्चे पार्टी, हमने प्रयास किया है कि सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से अनुगमन वेग से ओम की नियम की उत्पत्ति करवाएं, अनुगमन वेग का ओम के नियम से क्या करवाएं,
उत्पत्ति करवाएं, ठीक है ना। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो सबसे पहले हमने माना कि किसी चालक की लंबाई क्या है भैया, L है, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है, और चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनी तथा अनुगमन वेग क्या है, Vd है। अनुगमन वेग क्या है, Vd है। अनुगमन वेग को और क्या कहते हैं, अपवाह वेग भी कहते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे, ये आप जानते हो, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, या आप यहाँ लिख सकते हो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या संबंध होता है, I बराबर होता है NE/AVD, जहाँ N इलेक्ट्रॉन नंबर या चक्कर है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A चालक या तार का क्षेत्रफल है, Vd क्या है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग है। आगे लिखेंगे, यदि चालक के सिरों पर विभवांतर भी हो तो Vd बराबर होता है यहाँ से EV टाउ ml होता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से हमने V का मान निकालने का प्रयास किया, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर भाग कर रहा था, तो इस साइड में आया, क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है ना। और इस साइड में गुणा कर रहे थे, इस साइड में आए भाग किए, तो V बराबर हो गया Vd ml E इंटू टाउ, ठीक है ना। अब इसी को समीकरण 2 मान लिए। फिर हमने यहाँ लिखा कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दिए, बाएं पक्ष को बाएं से और दाएं को दाएं से। तो इधर V था और V अपान I किए, और इधर Vd ml और E टाउ और नीचे इससे भाग किए NE/AVD, Vd से Vd कट गया, V अपान I बराबर आया ml अपान E² टाउ Na। समीकरण नंबर 3 हो गया। दिए गए ताप या चालक का नेतांक, ये वाला जो बचा है, चालक का नेतांक क्या हो जाएगा, R, और यहाँ हमारा प्राप्त हो गया V अपान I बराबर R। यही क्या है, ओम का नियम है, ठीक है ना। ये 3 नंबर में या 2 नंबर में आपके बोर्ड के पेपर में 100% आएगा, क्योंकि विद्युत धारा का ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की क्या कीजिए, उत्पत्ति, ठीक है ना। आशा करते होंगे कि अनुगमन वेग के आधार पर आपके ओम के नियम की उत्पत्ति आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा, कोई सुझाव होगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।